राज्य में चुनावी तारीख के घोषणा के बाद राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी अनीमा सोनकर लोहरदगा पहुंची। वहीं अनीमा सोनकर ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही झारखंड प्रदेश के वर्तमान हेमंत सरकार को सत्ता से बेदखल करने की बात कही। अनीमा सोनकर ने वर्तमान राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और आदिवासी अनुसूचित जनजाति समुदाय के विकास में बाधक बनने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य में आती है तो झारखंड प्रदेश में आए रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को देश से बाहर खदेड़ेगी। राज्य की महिलाओं के आत्मसम्मान और सुरक्षा की दिशा में कार्य करने के साथ साथ प्रदेश में खाली पदों पर नियुक्ति करेगी भाजपा। वहीं भाजपा के पंचप्रण और गोगो दीदी योजना लागू कर मां बहनों का सम्मान देने की काम करेगी। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर गोगो दीदी की एक योजना लेकर आएंगे जिसमें सभी महिलाओं को सालाना 25,000 रुपये। राजीव जी हैं और साथ में परिचय भी कराने से हैं, सम्मान से हैं, करीम जी हैं, भारत जी है, न्यूज 11 से है, हिंदुस्तान से है, गौतम लेनी जी है, जी हो रही है। आप प्रेस बंधु भगिनी यहाँ पर आए, आप सभी को नमस्कार, जय भीम और जोहार। सरकार में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बड़े विपक्ष के रूप में यहाँ पर बैठी है। नीति और मंशा से झारखंड के यहाँ के सभी नागरिक, अनुसूचित समाज के लोग, जनजातीय समाज के लोग, किसान वर्ग होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और पूरे विश्वास के साथ मैं ये और हमने अपनी बात को पूर्ण रूप से साबित भी किया है। बहुत बड़े बड़े फैसले इस सरकार में लिए गए हैं और हम चाहते जी गैस सिलेंडर और साल में कम से कम 2 मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही साथ हम रोजगार की भी है उसको भी त्वरित रूप से भरने का हम एक मुहिम चलाएंगे। भाजपा युवाओं को भी जो स्नातक हैं, मूलभूत निवासी हैं, उनके अधिकारों को हम सुनिश्चित करेंगे, उनकी जीवन शैली और बेहतर हो सके इसका हम प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब झारखंड में चुनाव लड़ेगी तो उसको पूरा विश्वास है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और उसके कारण ये है कि जो वर्तमान सरकार है वो अतिरिक्त इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो गई है और यहाँ पर जो सभी जातियों के साथ, महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और उस पर केंद्र प्रदेश की सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, इससे लोग बहुत ज़्यादा विचलित हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक न्याय संगत परंपरा हो और ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी में लोगों का है। हम जब इस बार चुनाव में उतर रहे हैं तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे। हम घुसपैठियों का जो यहाँ पर एक बड़ा दल बढ़ता जा रहा है उसके खिलाफ है और हम चाहते हैं कि यहाँ के मूल निवासियों को उनका अधिकार मिले और घुसपैठी इस प्रदेश से बिल्कुल चले जाए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो केंद्र सरकार के बड़े बड़े योजनाएं हैं जो प्रदेश की सरकार विफल है इम्प्लीमेंट करने में, उसके भी अंतर्गत उदाहरण के तौर पे यहाँ पर अनुसूचित जाति का आयोग का गठन नहीं होता है। जब भारतीय जनता पार्टी उस पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करती है उसके बाद कुछ लोगों को हड़बड़ टड़बड़ में इस तरह से चयनित कर लिया जाता है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा। महिलाओं के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ हो रहे अत्याचार वो भी एक बड़े मुद्दे होंगे और यहाँ रोज़गार बहाल करने के लिए या खाली पदों पे जिस पे प्रदेश की सरकार का कोई मंशा नहीं, कोई योजना नहीं है कि 2.87 लाख खाली पदों पर अभी तक नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं, इस पे नियुक्ति करने पर हमारा जोर रहेगा। और महिलाओं को भी हमने 2100 रुपये मंथली और 25,000 रुपये सालाना देने का, ताकि माताओं बहनों को भी एक सहूलियत हो जाए, जिसको हम गोगो दीदी योजना बोल रहे हैं। ये हमारे मुख्य विषय होंगे जब हम झारखंड के चुनाव में उतरते हैं।
न्यूज़विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम कुमार की रिपोर्ट। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो